हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ कलर विजन। तो ह्यूमन आई जो होता है वो सेंसिटिव होता है टू लाइट रेज इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम में हमारे पास लाइट रेज से सेंसिटिव कौन है? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई किससे सेंसिटिव है? लाइट रेज से विजिबल स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम तो आपको पता ही है 7 कलर से बनता है विबग्योर से। विबग्योर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, देयर आर 7 कलर्स इन द विजिबल स्पेक्ट्रम जिसे स्पेक्ट्रल कलर्स बोलते हैं। दे आर विबग्योर। इसकी वेवलेंथ के साथ इसकी वेवलेंथ कैसी होगी बेटा? रेंज करेगी 700 से 750 नैनोमीटर तक। ठीक है, 700 से 750 नैनोमीटर तक वेवलेंथ रेंज करेगी। तो ह्यूमन आई के अंदर क्या आ जाएंगे? लाइट रेज आएंगी, सेंसिटिव टू द लाइट रेज इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के पास 7 कलर्स होंगे, विबग्योर। और फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? वेवलेंथ की रेंज होगी 700 से 750 नैनोमीटर। अब कलर्स जो कि प्रोड्यूस्ड होंगे बाय मिक्सिंग ऑफ द 2 और मोर स्पेक्ट्रल कलर्स। मान लो आपने 2 या 2 से ज़्यादा स्पेक्ट्रल कलर्स को मिक्स कर दिया तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रल कलर्स। 2 या 2 से ज़्यादा स्पेक्ट्रल कलर्स को मिक्स करा तो एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रल कलर्स है। अब कलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कलर्स की? सबसे पहली बात तो इंटेंसिटी देखो, ठीक है, इंटेंसिटी। उसके बाद सैचुरेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखो कलर क्या है? रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है। जब मिक्स होगा इक्वल प्रोपोर्शन में तो वाइट कलर आएगा। मतलब रेड भी इक्वल प्रोपोर्शन में, रेड, ब्लू और जो हमारे पास ग्रीन है, ये तीनों इक्वल प्रोपोर्शंस में इक्वली मिक्स होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स होगा। मतलब इसका इतना लेना है, इसका इतना क्वांटिटी, इसका इतना क्वांटिटी, सबका क्वांटिटी सेम हो, इक्वल प्रोपोर्शन में हो तो हमारे पास वाइट कलर आ जाएगा। ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होंगे। कोई भी कलर जो कि मिक्सड होगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर के साथ, विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिक्सचर अपीयर्स वाइट। ठीक है, मान लो पर्पल और ग्रीन कलर आ गया, पर्पल और ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू आ गया, येलो और डार्क ब्लू आ गया। पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, येलो और डार्क ब्लू। ठीक है, ऑरेंज, ब्लू, ओबी, पीजी, ओबी, वाईडीबी, ऐसे याद रख लो, पीजी, ओबी, वाईडीबी। तो पीजी मतलब पर्पल ग्रीन, ओबी मतलब ऑरेंज ब्लू एंड वाईडी मतलब वाईडीबी मतलब और येलो एंड डार्क ब्लू। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर के साथ रहेगा तो मिक्सचर हमारा वाइट अपीयर करेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इल्यूमिनेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा? ब्राइटेस्ट पार्ट स्पेक्ट्रम का शिफ्ट करता है टू इट। ब्राइटर पार्ट जो होता है स्पेक्ट्रम का वो शिफ्ट करेगा यहाँ पे ग्रीन ड्यूरिंग द स्कोटोपिक विजन। कैसे हमारे पास विजन है? स्कोटोपिक विजन है, जिसकी वजह से ब्राइटेस्ट पार्ट जो होगा स्पेक्ट्रम का वो शिफ्ट होगा यहाँ पे एंड टू द येलो पे ब्राइटेस्ट पार्ट शिफ्ट होगा तो ग्रीन पे और येलो पे ड्यूरिंग द फोटोपिक विजन। जब मेरे पास फोटोपिक विजन हो जाएगा तो ब्राइटेस्ट पार्ट मेरा कहाँ पे करेगा? ग्रीन में करेगा। और जब मेरे पास क्या आ जाएगा फोटोपिक विजन आएगा तो मेरे पास ब्राइटेस्ट पार्ट ग्रीन कलर में वो कर जाएगा, ग्रीन कलर में क्या कर जाएगा, सॉरी येलो कलर में क्या कर जाएगा ड्यूरिंग फोटोपिक विजन। सो ये मैक्सिमम सेंसिटिविटी पे पहुंचता है विद चेंज इन इल्यूमिनेशन इस परकिंजे शिफ्ट फिनोमिना। हमारे पास एक फिनोमिना है जिसे बोलते हैं परकिंजे शिफ्ट फिनोमिना, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम इंटेंसिटी पे पहुंचता है, इल्यूमिनेशन में चेंज आता है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का ऐसा क्या इफेक्ट है कि वो मैक्सिमम इंटेंसिटी पहुंच जाता है चेंज ऑफ इल्यूमिनेशन के साथ? तो फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसकी वेवलेंथ सेम होगी लाइट की, जब इंटेंसिटी ऑफ कलर हमारे पास बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, डिफरेंट शेड्स होंगे कलर के वो परसीव्ड होंगे। देखो मेरे पास जब इंटेंसिटी या तो बढ़ रहा है कम हो रहा है, मुझे अलग अलग कलर्स मिल रहे हैं, चाहे वेवलेंथ आपकी सेम हो, लेकिन अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है कम हो रही है तो मुझे कलर्स डिफरेंट मिलेंगे। सॉरी, रिसेप्टर्स की बात करें तो कौन सा हमारे पास रिसेप्टर है फॉर द कलर विजन? कौन क्या है? कलर के विजन के लिए रिसेप्टर है। कौन ज़्यादा रिसेप्टर फॉर द कलर विजन? सो इफेक्टिव सेंसिटिविटी यही है, चाहे आपकी वेवलेंथ सेम हो, अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है कम हो रही है तो हमारे पास डिफरेंट कलर्स के शेड्स आ रहे हैं। रिसेप्टर क्या होता है? जहाँ पे कौन सा हमारे पास कलर रिसेप्टर है कलर विजन के लिए। नाउ थ्योरीज ऑफ द कलर विजन बहुत बार पूछा जाता है, इसको स्टार मार्क कर लो कि मान लो आपसे कुछ और पूछा ना जाए, बट थ्योरीज ऑफ द, एक सेकेंड यार क्या खुल, वो पता नहीं क्या खुल गया था। अब ये देखो थ्योरीज ऑफ द कलर विजन, कुछ और आपसे पूछा जाए ना चाहे थ्योरीज ऑफ द कलर विजन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कलर विजन वाले टॉपिक से थ्योरीज ऑफ कलर विजन और डिसऑर्डर ऑफ कलर विजन जो होता है, ये 2 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो डिसऑर्डर्स ऑफ द कलर विजन पूछते हैं और एक थ्योरीज ऑफ द कलर विजन पूछा जाता है
इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिसऑर्डर और थ्योरीज, बट आपको इंट्रो तो देखो देनी पड़ेगी, हम सारा ही करेंगे क्योंकि कोई रिस्क नहीं है। अब पिगमेंट की थ्योरी की बात करें तो एक बार यंग हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरी आती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेटिनल या फिर ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी। ठीक है, रेटिनल या ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी होती है यंग हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरी। देखो 3 तरह के कोन्स होंगे एंड ईच हैज़ 3 तरह के कोन्स होंगे, ईच हैज़ कौन सी पिगमेंट होगी, ईच हैज़ अ पिगमेंट विद डिफरेंट एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम। अगर 3 तरह के कोन्स हैं, कोन्स कितनी तरह के हैं, 3 तरह के हैं, तो हर कोन के पास क्या होगी, पिगमेंट होगी। और अगर हर कोन के पास पिगमेंट होगी तो वो पिगमेंट की जो एब्जॉर्ब करने का जो स्पेक्ट्रम होगा ना वो डिफरेंट होगा। चाहे 3 कोन्स हो, सबके पास क्या हो जाएगी, पिगमेंट होगी, और लेकिन डिफरेंट एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रम हो जाएगा। अब कोन्स की बात करें, कोन्स एंड द कोन्स पिगमेंट्स, कोन्स और कोन्स के पिगमेंट्स होते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। कोन, एक तो कोन होता है और एक होते हैं कोन के पिगमेंट। कोन के पिगमेंट कौन से होंगे, रेड होगा, ग्रीन होगा और ब्लू हो जाएगा कोन के पिगमेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईच टाइप ऑफ कोन पिगमेंट कैन ऑब्जॉर्ब अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। मतलब ऐसा नहीं है कि वेवलेंथ सेम रहेगी, ऐसा नहीं है, वेवलेंथ हमारी वाइड रहेगी। वाइड रेंज मतलब बहुत ज़्यादा रेंज की वेवलेंथ, मतलब ऐसा नहीं सेम रहेगी, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो वाइड रेंज ऑफ द वेवलेंथ होगी हर कोन्स के पास। ठीक है, एक तो डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, 3 तरह के कोन्स के पास, और दूसरा क्या है, कोन्स और कोन्स पिगमेंट्स प्रेजेंट है और हर कोन के पास वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ है। यूजुअल कोटेक्स की बात करें, कंपेयर द रिलेटिव, कोटेक्स किसको कंपेयर करता है, रिलेटिव ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन एक्टिवेटेड कोन पाथवेज। जो कोन पाथवेज मेरे पास एक्टिवेट होंगे तो उसका एक्शन पोटेंशियल हमारे पास विजुअल कोटेक्स कंपेयर करता है। विजुअल कोटेक्स क्या कंपेयर करता है, रिलेटिव एक्शन पोटेंशियल किसका, कोन पाथवे का, कि कोन पाथवे का एक्शन पोटेंशियल को कौन करता है, विजुअलाइज, एक्शन पोटेंशियल को कौन करता है, विजुअल कोटेक्स कंपेयर द रिलेटिव एक्शन पोटेंशियल इन द एक्टिवेटेड कोन पाथवे। एटलीस्ट हमारे पास 2 तरह के कोन्स चाहिए, किसके लिए, कलर विजन के लिए। देखो कलर विजन के लिए मैं आपको ये नहीं बोल रही कि 3 है तो 3 ही चाहिए, 2 भी चलेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए कलर विजन के लिए। कलर विजन किसकी वजह से आता है, 3 तरह के कोन्स की वजह से। ईच मैक्सिमली सेंसिटिव टू वन ऑफ 3 प्राइमरी कलर। ठीक है, मेरे पास देखो 3 तरह के कोन्स हैं और 3 प्राइमरी कलर है, तो मैक्सिमली सेंसिटिव वो किससे होगा, 1 से होगा ना, 3 प्राइमरी कलर के कलर विजन। ठीक है, कलर विजन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कोन्स, जो कि मैक्सिमली वैसे तो एक के लिए सेंसिटिव होगा 3 प्राइमरी कलर से, कलर चाहे प्रेजेंट हो। अब फोबिया मेडिएटेड कलर विजन एज इट कंटेन्स कोन्स। ठीक है, फोबिया मेरे पास क्या करता है बेटा, फोबिया मेरे पास मेडिएट करता है कलर के विजन को। मेडिएट किसको करेगा, फोबिया मेडिएट करेगा किसको, कलर के विजन को, कलर के विजन को मेडिएट करेगा, कलर के विजन को मेडिएट करेगा। ठीक है, फोबिया एज इट कंटेन्स कोन्स, फोबिया के पास क्या होंगे, कोन्स होंगे। फोबिया के पास क्या होंगे बेटा, दोबारा बता रही हूँ, फोबिया है, फोबिया के पास क्या होंगे, कोन्स होंगे। कोन्स होंगे तो वो क्या करेगा, कलर विजन को क्या कर देगा, मेडिएट कर देगा। फोबिया के पास कोन्स होंगे तो वो कलर विजन को मेडिएट कर देगा। फिर हम बात करते हैं रोडोप्सिन के लिए। जीन्स हमारे पास किसके लिए, जीन्स प्रेजेंट है रोडोप्सिन के लिए, ब्लू सेंसिटिव कोन के लिए और रेड सेंसिटिव एंड ग्रीन सेंसिटिव के लिए, कोन के लिए। जो जीन हमारे पास रोडोप्सिन के लिए प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम 3 पे, एंड किसके लिए, ब्लू सेंसिटिव कोन के लिए क्रोमोसोम 7 पे, एंड रेड और ग्रीन के लिए किसके लिए, क्यू आर्म ऑफ द क्रोमोसोम एक्स, क्यू आर्म ऑफ द क्रोमोसोम एक्स। ठीक है, रोडोप्सिन के लिए क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 7 फॉर द ब्लू सेंसिटिव कोन, फॉर द ग्रीन एंड द रेड क्यू आर्म ऑफ द क्रोमोसोम एक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो मेरे पास कौन सी थ्योरी थी बेटा, रेटिनल की थ्योरी या ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी, जो मुझे यंग हेल्महोल्ट्ज़ ने दी थी। 3 तरह के कौन से बताए थे, जिसके पास डिफरेंट स्पेक्ट्रम होगा, हर कोन के पास वाइड रेंज ऑफ वो हो जाएगा वेवलेंथ, और 3 प्राइमरी कलर होंगे जिसमें मैक्सिमली एक ही कलर करेगा कौन, कलर विजन, उसकी वजह से हो जाएगी। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल, विजुअल कोटेक्स कंपेयर कर रहा है रिलेटिव एक्शन पोटेंशियल इन द कोन पाथवेज। ठीक है, एटलीस्ट 2 कोन्स हमारे पास रिक्वायर्ड होते कलर विजन के लिए।
फिर फोबिया मेडिएट करता है कलर विजन को, ठीक है, कलर विजन को मेडिएट करता है एज इट कंटेन्स कौन जीन्स हमारे पास प्रेजेंट है रोडोप्सिन के लिए, ब्लू सेंसिटिव के लिए और कौन के लिए, और रेड ग्रीन सेंसिटिव कौन के लिए। फिर ओपोनेंट थ्योरी आती है। ओपोनेंट थ्योरी को हम लोग हरिंग्स थ्योरी ऑफ कलर विजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरिंग्स थ्योरी ऑफ द कलर विजन। हरिंग्स थ्योरी ऑफ द कलर विजन based on the observation that there is no ग्रीनिश रेड और ब्लूइश येलो कलर। देखो एक ना ऑब्जर्वेशन हुई, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मुझे ये पता चला कि कोई भी ब्लूइश येलो कलर नहीं है और कोई भी रेडिश ग्रीन कलर नहीं है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। इसे हम लोग ओपोनेंट थ्योरी को और क्या बोलते हैं? हरिंग्स थ्योरी कलर विजन की। सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन पता चला कि कोई देर इज़ नो रेडिश ग्रीनिश और ब्लूइश येलोइश कलर। रेड एंड ग्रीन अपीयर ईच अदर, अपोज ईच अदर। रेड और ग्रीन एक दूसरे को अपोज करते हैं। ब्लू और येलो आर अपोज, ठीक है। रेड और ग्रीन एक दूसरे को अपोज करेंगे, ब्लू और येलो एक दूसरे को अपोज करेंगे। सो गैंग्लियोनिक सेल्स ऑफ एक सेकेंड, गैंग्लियोनिक cells of the LGB and the neurons of the visual cortex के न्यूरॉन ये शो करते हैं कलर ओपोनेंट प्रॉपर्टी। कलर ओपोनेंट प्रॉपर्टी ये शो करते हैं सेल्स ऑफ LGB, न्यूरॉन सेल्स एंड हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या करते हैं? प्रॉपरली ओपोनेंट थ्योरी शो करेंगे, कलर ओपोनेंट शो करेंगे। मतलब ओपोनेंट मतलब अपोज करना, ठीक है। हरिंग ने दिया था रेडिश येलोइश एक दूसरे को नहीं कर अपोज करेंगे, वो ब्लूइश येलोइश एक दूसरे को अपोज करेंगे। विजुअल कॉर्टेक्स, न्यूरल सेल्स, LGB के सेल्स। सिंगल ओपोनेंट थ्योरी की बात करें और डबल ओपोनेंट थ्योरी की बात करें तो सिंगल ओपोनेंट थ्योरी के अंदर सेल्स ऑफ LBG प्रेजेंट होंगे। देखो यहाँ पे LBG आएगा, LGB में आएगा। LBG के सेल्स प्रेजेंट होंगे, गैंग्लियोनिक सेल्स प्रेजेंट होंगे सिंगल ओपोनेंट थ्योरी में। लेकिन डबल ओपोनेंट थ्योरी होगी तो वहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होंगी डबल ओपोनेंट टाइप में, ठीक है। सिंगल ओपोनेंट प्रॉपर्टी मतलब सिंगल ओपोनेंट टाइप के अंदर मेरे पास गैंग्लियोनिक सेल्स और सेल ऑफ LBG प्रेजेंट होंगे एंड मेरे पास डबल वाले ओपोनेंट प्रॉपर्टी कब आएगी? जो मेरे पास विजुअल कॉर्टेक्स के सेल्स प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ डिसऑर्डर्स की बात करते हैं कलर विजन की। तो कलर ब्लाइंडनेस हमारे पास डिसऑर्डर है, टोटल लॉस ऑफ द कलर विजन। अगर मेरे पास क्या हो जाएगा? क्रोमेटोप्सिया हो जाएगा जब मेरे पास क्या हो जाएगा? कलर विजन का टोटली एब्सेंस होगा। अगर टोटली मेरे पास कलर विजन एब्सेंट हो गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा? क्रोमेटोप्सिया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फेलियर टू अप्रिशिएट वन और मोर कलर। मतलब एक या एक से ज़्यादा कलर को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाता, वन या मोर कलर को ये अप्रिशिएट नहीं कर पाता कि कौन सा कलर है, ये सब नहीं बता पाता। इट इज़ एन इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है। कॉमन वैसे ये 8% मेल्स में है एंड 0.4% फीमेल्स में है। सेक्स लिंक्ड होगा, रिसेसिव कैरेक्टर है, मेल के अंदर होगा हमारे पास 8% कॉमन एंड 0.4% हमारे पास फीमेल में हो जाएगा। इट ऑल्सो अक्कर्स ड्यू टू द रिक्वायर्ड कंडीशन, जैसे कि हो गया ओक्यूलर डिसीज़ हो गया, इंजरी हो गया डिसीज़ ऑफ रेटिना में, ठीक है। इन डिसीज़ की वजह से हो गया, एक तो ओक्यूलर डिसीज़ की वजह से हो गया, एक रेटिना के अंदर इंजरी हो गया। सो कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है? टोटली हमारे पास जो कलर विजन होती है वो लॉस हो जाती है, एक क्रोमेटोप्सिया हो जाता है और वन और मोर कलर का फेलियर हो जाता है अप्रिशिएट करना। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसकरेक्टर है, मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल के कंपैरिजन में मेल में कॉमन है 8%, फीमेल में 0.4%। इसको रिक्वायर्ड करता है कंडीशन जैसे कि ओक्यूलर डिसीज़ हो गया, इंजरी ऑफ द डिसीज़ ऑफ रेटिना। कॉजेज और इटियोलॉजी क्या है? इंक्रीजेज टू आई ड्यू टू द एक्सीडेंट्स या एक्सीडेंट या स्ट्रोक की वजह से आई के अंदर क्या हो जाती है? इंजरी हो जाती है, ठीक है। अब क्रोनिक डिसीज़ की बात करें तो क्रोनिक डिसऑर्डर्स या डिसीज़ की डिजनरेशन होता है किसका? मैक्यूला ऑफ द आई का, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया, डायबिटीज़, रेटिनाइटिस, इनकी वजह से। रेटिनाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, आई स्टैंड फॉर इन्फ्लामेशन, सो इन्फ्लामेशन ऑफ द रेटिना, इनकी वजह से क्रोनिक डिसीज़ हो जाएगा रेटिनाइटिस, ल्यूकेमिया, डायबिटीज़ एंड सिकल सेल एनीमिया, मैक्यूला ऑफ द आई, ठीक है। रेटिनाइटिस, मैक्यूला ऑफ द आई एंड क्या आ जाएगा? ल्यूकीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड डायबिटीज़। अब ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स बेटा कौन सी आ जाएगी? एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग्स आ जाएंगी,
एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग आ जाएंगी, एंटीबायोटिक्स आ जाएंगी और बारबी ट्यूरेट्स आ जाएंगे। ठीक है, ड्रग्स में क्या आ जाएगी, एंटी एंटी हाइपरसेंसिटिव ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग एंड एंटीबायोटिक्स एंड द बारबीट्यूरेट्स आ जाएंगे। ठीक है, टॉक्सिन्स की बात करें तो हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स होंगे टॉक्सिन्स में। केमिकल्स विद हाई लेड कंटेंट, वो केमिकल्स होंगे जिसके पास लेड कंटेंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हाई लेड कंटेंट, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड और क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि क्रोनिक अल्कोहलिज्म, एजिंग, ये सब के सब हमारे पास क्या है, कॉजेज़ हैं। ठीक है, कॉजेज़ क्या क्या है, एक तो इंजरी आ रहा है एक्सीडेंटल स्ट्रोक में आई के अंदर, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा इंजरी की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा क्रोनिक डिसीज जिसमें हमारे पास मैक्यूला डेंसा का, मैक्यूला ऑफ द आई का डिजनरेशन हो रहा है, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया, डायबिटीज़ एंड द रेटिनाइटिस। ड्रग्स हमारे पास आ जाएंगे एंटीबायोटिक्स, एंटी हाइपरसेंसिटिव, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, बारबीट्यूरेट, सॉरी। टॉक्सिन में आ जाएगा कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, केमिकल्स आ जाएंगे, हाई ब्लड कंटेंट, फर्टिलाइजर्स आ जाएंगे, क्रोनिक एल्कोहलिज्म आ जाएगा, एजिंग आ जाएगा। फिर क्लासिफिकेशन है ट्राइक्रोमेट्स की, तो मोस्ट कॉमन टाइप है ट्राइक्रोमेट्स। ट्राइक्रोमेट्स इंडिविजुअल विद ऑल ऑफ द थ्री कोन सिस्टम्स हैं जिसके पास बट वन ऑफ द सिस्टम इज ऑफ डिफेक्टिव। ठीक है, मतलब तीन कोन सिस्टम होगा और एक सिस्टम ऑफ डिफेक्टिव होगा। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ डिफेक्टिव हो जाएगा, मोस्ट कॉमन टाइप है ट्राइक्रोमेटिक। ट्राइक्रोमेटिक मतलब तीन हमारे पास कोन्स प्रेजेंट है जिसमें एक डिफेक्टिव हो जाएगा सिस्टम, इन सिस्टम में से। और ये एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वन ऑफ द प्राइमरी कलर इज डिक्रीज, ये चीज़ हम देख सकते हैं कि एक प्राइमरी कलर डिक्रीज करके। ठीक है, डाइक्रोमेट क्या होता है, इंडिविजुअल विद टू कोन सिस्टम प्रेजेंट है एंड थर्ड कोन सिस्टम इज एब्सेंट। ठीक है, मोनोक्रोमेट क्या होगा, जिसके पास वन कोन सिस्टम प्रेजेंट है, कैन नॉट अप्रिशिएट एनी कलर, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वन कोन रिक्वायर्ड है अप्रिशिएट करने के लिए कलर को। सी ओनली ब्लैक और वाइट कलर देख सकता है एंड शेड ऑफ ग्रे। ठीक है, ब्लैक और वाइट कलर और शेड ऑफ ग्रे देख सकते हैं। फिर कुछ टेस्ट दे रखे हैं यहाँ पे, एक इश्तिहारा चार्ट, एक हमें दे रखा है एडरिच ग्रीन लेंटेन, एक हार्म ग्रीन स्मॉल मैचिंग। वैसे ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, बट अगर थोड़ा बहुत आप रीड कर लेना इसको कि ये डस्ट कलर विजन के लिए होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इस वीडियो के लिए इतना ही, यही था हमारे पास थ्योरीज और डिसीजेज और कलर विजन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।